तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी हलचल हो रही है, एक ऐसा बदलाव जो शायद सब कुछ बदल दे। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और इसका इंडिया की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 से 25%। जी हाँ, अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इंडिया का डिफेंस बजट इतना बढ़ सकता है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा जंप है, मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अचानक इतना बड़ा बूस्ट क्यों? इसकी कोई एक वजह नहीं है। इसके पीछे इंडिया की कई स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं जो एक साथ काम कर रही हैं। और ये है वो बड़ी वजह। देखिए, ये सिर्फ पैसे खर्च करने की बात बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। एक तरफ तो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, आप जानते ही हैं। फिर आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा पुश है कि हम सब कुछ खुद बनाएं। और सिर्फ यही नहीं, हम मॉडर्न वॉरफेयर जैसे कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, एआई, इन सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और टारगेट ये भी है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट भी करें। मतलब लॉन्ग टर्म में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह से मॉडर्नाइज करना है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो कोर है, जो दिल है, वो है इंडिजिनस R&D, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट यहीं इंडिया में हो। सोच के देखिए, सालों तक हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते रहे हैं, लेकिन अब फोकस इस बात पर है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करें। और ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस यानी सामरिक स्वतंत्रता के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। तो अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर। इतना बड़ा बजट है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? हु गेन्स द मोस्ट? अब देखिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। प्राइवेट कंपनीज को भी अब मौका मिल रहा है, वो भी अब PSUs के साथ प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकती हैं। लेकिन एक बात साफ है, जो बड़े स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वहां पर अभी भी डिफेंस PSUs का ही दबदबा रहने वाला है। वही इसकी बैकबोन है और वही रहेंगी। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और नजर डालते हैं उन की डिफेंस PSUs पर जो इस पूरी कहानी के हीरो हैं। हर एक का अपना एक खास रोल है। यहाँ आप एक क्विक स्नैपशॉट देख सकते हैं इन मेन प्लेयर्स का। देखिए, कोई एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में एक्सपर्ट है, तो कोई डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोई मिसाइल्स बना रहा है, तो कोई वॉरशिप्स और सबमरीन्स। मतलब हर कंपनी की अपनी एक अलग स्पेशलाइजेशन है। सबसे पहले बात करते हैं HAL की, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी तो समझ लीजिए इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है। तेजस फाइटर जेट हो या आने वाले नेक्स्ट जेन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स, माना जा रहा है कि इस बजट हाइक का सबसे बड़ा फायदा HAL को ही मिलने वाला है। उसके बाद है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसे एक बहुत ही सेफ और लो रिस्क प्लेयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका काम बहुत डाइवर्सिफाइड है। मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रेडार, ये सब कुछ बनाती है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। और फिर BDL को कैसे भूल सकते हैं? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आकाश और आस्त्रा जैसे सुपर सक्सेसफुल मिसाइल सिस्टम्स के साथ BDL को इस बढ़ते बजट से सीधा सीधा फायदा होने वाला है। ये वाकई में इंडिया का मिसाइल पावर हाउस है। अब आते हैं समुंदर की तरफ। नेवल फ्रंट पर मज़गांव डॉक और GRSC जैसी कंपनीज हमारी नेवी को मॉडर्नाइज करने का जिम्मा उठाए हुए हैं। नए वॉरशिप्स, सबमरीन्स, ये सब इन्हीं के हाथों तैयार हो रहे हैं। तो ठीक है, ये सब तो हो रहा है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो इन सब का मतलब क्या है? व्हाट्स द टेक अवे? और यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, डिफेंस PSUs को देखने का नजरिया अब पूरी तरह से बदल रहा है। पहले लोग सोचते थे कि ये सिक्लिकल स्टॉक्स है, मतलब इनका परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लियर ऑर्डर बुक और R&D में इन्वेस्टमेंट की वजह से इन्हें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी के तौर पर देखा जा रहा है। ये अब लंबी दौड़ के घोड़े बन चुके हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या इंडिया का डिफेंस सेक्टर सच में एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है? एक ऐसा दौर जो आत्मनिर्भरता और जबरदस्त ग्रोथ का होगा? इस पर सोचते रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। DGN Capital Management, your success, our priority.